Welcome to Vishika classes. Our today's topic is quiz based on Baisakhi. ਤੁਹਾਨੂੰ बैसाखी दियां लख लख बधाइयां। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारे क्वेश्चंस। हम जानेंगे, क्वेश्चंस के जरिए जानेंगे कि बैसाखी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। और उससे भी पहले आप सबको, मेरे सभी व्यूअर्स को बैसाखी दी लख लख बधाइयां। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. इन विच रीजन बैसाखी इज सेलिब्रेटेड? पहला क्वेश्चन है, बैसाखी किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के? वैसे तो बैसाखी सारी जगह ही सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, अलग अलग नाम से, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कहाँ का है? पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा सेलिब्रेट बैसाखी as it is a beginning of the harvest season and the farmers pay their great thanks to the god for giving them a bountiful crop. When was बैसाखी सेलिब्रेटेड? बैसाखी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सॉरी, कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th एंड द 14th अप्रैल। बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है 13th एंड 14th अप्रैल को। कहीं मतलब most of the times it was falls on the 13th April, but sometimes it falls also falls on the 14th of April. Which type of festival is बैसाखी? बैसाखी किस तरीके का त्योहार है? इट इज अ हार्वेस्ट एंड सिक फेस्टिवल। ये इस दिन, बैसाखी के दिन क्या होता है? गेहूं काटी जाती है, एक तो वो, और दूसरा सिख जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन की खालसा धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ये हार्वेस्ट एंड सिख फेस्टिवल है। विच टाइप ऑफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड अब एट बैसाखी? अभी मैंने बताया कि इसमें फसल काटी जाती है, तो क्वेश्चन है कि किस तरह की फसल काटी जाती है, कौन सी टाइप की क्रॉप्स बैसाखी पे फसल को काटा जाता है? The Rabi crops. The Rabi crops was harvested at the time of Baisakhi. Name the Sikh Gurus. सिख गुरुओं के नेम क्या क्या है? क्योंकि दूसरा फेस्टिवल सिख के रिलेटेड है, तो हम सिख गुरु के बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं हमारे सिख गुरु। सबसे पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, दैट वाज फ्रॉम 1469 to 1539। नेक्स्ट वाज अ गुरु अंगद देव जी, 1504 to 1552। आफ्टर देन गुरु अमरदास जी, 1479 से 1574। Then is Guru Ramdas Ji, 1534 to 1581. Next was Guru Arjan Dev Ji, 1563 to 1606. After then, Guru Hargobind Ji, 1595 to 1644. Then was Guru Har Rai Ji, that was 1630 to 1661. Next was Guru Harkishan Ji, 1656 to 1664. Then next was Guru Tegh Bahadur Ji, 1621 to 1675. And the last Guru, the Guru 10th Guru was the Guru Gobind Singh Ji, and 1666 to 1708. Okay. तो नेक्स्ट वाज द नेम द प्रेजेंट गुरु ऑफ सिख। अभी लास्ट गुरु मैंने कहा 10th गुरु थे, लेकिन प्रेजेंट गुरु, करंट गुरु कौन है हमारे सिख कम्युनिटी के पीपल्स के? द 10th गुरु, सॉरी, द 11th गुरु वाज द गुरु ग्रंथ साहिब एंड द गुरु पंथ खालसा। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु पंथ खालसा, ये दोनों जो है करंट गुरु काउंट किए जाते हैं सिख कम्युनिटी के पीपल्स को। The 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, gave the Guruship to the Holy Singh Scripture, that was Guru Granth Sahib. जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने जो उसके बाद जो गुरुशिप यानी गुरु की जो गद्दी थी वो किसको दे दी थी? उनकी अपनी धार्मिक पुस्तक को, जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें पढ़ के उनको पता चले, उनके जितने भी आगे फॉलो, मतलब जो भी गुरु सिख कम्युनिटी को बिलोंग करें, ताकि कि क्या उनके गुरु की बानी है। Name the Guru who installed Guru Granth Sahib in Harminder Sahib. गुरु ग्रंथ साहिब की सबसे पहली बारी, इस मतलब सबसे पहली बार इसको स्थापित किसने किया था? हरमिंदर साहिब ने। The fifth Guru, that was Guru Arjan Dev जी। जो उनके पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने इसको गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रखा था, पहली बारी वहां पर इसको स्थापित किया था। And that time it was called the Adi Granth। इसको क्या कहा जाता था? आदि ग्रंथ। That was a complete
कंपाइल्ड वॉल्यूम ऑफ द स्क्रिप्चर, ये कंपाइल्ड वॉल्यूम था। ओके, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें जो जो चेंजेस करने थे वो करते करे, और उसके बाद उनको फिर वो 11वां जो गुरु की जो गद्दी के जो स्थान था वो उनको दे दिया। नेम द गुरु हु स्टार्टेड गुरु पंथ खालसा। अब दूसरी मैंने गुरु बताया था, एक तो गुरु ग्रंथ साहिब थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और दूसरे जो गुरु थे वो गुरु पंथ साहिब है। तो गुरु पंथ साहब को गुरु पंथ खालसा को किसने शुरुआत की थी? दैट वाज गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी स्टार्टेड द गुरु पंथ खालसा, एंड दैट फॉर टू द टेक द क्या किसने की थी, ताकि प्रैक्टिस कर सके सिख कम्युनिटी के लोग आगे आए और लोगों की रक्षा कर सके, उसके लिए गुरु पंथ खालसा की स्थापना की गई थी। When and by whom गुरु पंथ खालसा created? किसने और कब बनाया था गुरु पंथ खालसा को? ऑन बैसाखी 1699, बैसाखी के दिन 1699 में 1699 ईयर में बैसाखी वाले दिन गुरु पंथ खालसा की क्रिएशन की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। It was established on बैसाखी 1699, at that day that was the 30th of March। उस दिन 30th of March था डे, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना करी थी। इन द स्क्रिप्चुअल स्पिरिचुअल फादर ऑफ खालसा। खालसा के स्पिरिचुअल फादर किन्हें कहा गया है? धार्मिक पिता किसे कहा गया है? पिता की पदवी किसे दी गई है खालसा गुरु? दैट वाज द क्रिएटर ऑफ द खालसा, दैट वाज गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा की पदवी दी गई थी कि ये पिता है खालसा पंथ के, और इनकी ड्यूटी क्या है? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाना ही इनका धर्म है। नेम द स्पिरिचुअल मदर ऑफ द खालसा। स्पिरिचुअल मदर, माता की गद्दी किसे दी गई थी खालसा की? दैट वाज अ माता साहेब कौर जी। माता साहेब कौर जी वाज द वाइफ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। उनको ये गद्दी दी गई थी टू द फॉर द डिवोशन, फॉर द कंपैशन एंड फॉर द लीडरशिप क्वालिटीज। जो उनकी डिवोशन थी, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी और कंपैशन था उनका, उस क्वालिटीज को देखते हुए उनको ये गद्दी दी गई। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस क्या है? कहाँ पर ही पैदा हुए थे? दैट वाज पटना साहिब बिहार। पटना साहिब बिहार में इनका जन्म हुआ था, इन इंडिया, वेयर एंड ही आफ्टर दैट इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे। लिटरली मीनिंग ऑफ सिख, सिख का मतलब क्या है? सिख कम्युनिटी के बारे में बात करें तो हमें मतलब तो पता होना चाहिए ना इस कम्युनिटी वर्ड का क्या है। सिख का मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स स्टूडेंट, मानने वाले, सीखर, सीखने वाले, उन्हें कहा जाता है। इसके साथ ही साथ सिख जो धर्म वर्ड शब्द था, उसके साथ ही साथ कुछ और शब्द भी दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी। दैट वाज सिंह एंड द कौर। द सिंह मीन्स लायन, शेर, और प्रिंसेस, कौर मीन्स प्रिंसेस, राजकुमारी। तो ये जो शब्द थे ये दिए थे गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद नेम द गुरुद्वारा वेयर क्रिएशन ऑफ खालसा डे इज क्रिएटेड। उस गुरुद्वारे का नाम बताइए जहां पर खालसा जो था, खालसा डे की शुरुआत हुई थी, सेलिब्रेट किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे। दैट वाज द आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब है द केश द केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा एट आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब का जो केशगढ़ गुरुद्वारा है, केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा है, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत बड़े पैमाने में। विच सिक्स हैज टू वेयर 5 Ks मैंडेटरी। कौन से पांच ऐसे, जो कौन से 5 के हैं, जो 5 के कहा जाता है, पंच के कहा जाता है, वो कौन से सिखों को मैंडेटरी है पहनना? दैट वाज द अमृतधारी सिक्स। जिन्होंने अमृत धारा है, अमृत मतलब जो धारण किया जिन सिख ने, उनको ही पहनना बहुत जरूरी है। व्हाट आर दिस 5 Ks? द केश, द कंगा, द करा, द कच्छा एंड द कृपान। दीज आर द 5 Ks। ये 5 के है। नेम द गुरु हु नॉमिनेटेड द 10th गुरु। किन्होंने 10वें गुरु की जो नॉमिनेट था? देखो, एक से दूसरे गुरु की गद्दी जब दी जाती है तो कोई ना कोई नॉमिनेट करता है, और ये सब कुछ हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। तो बात यही है कि गुरु गोविंद सिंह जी को किसने नॉमिनेट किया था। आज के किस में हम यही जानेंगे।
तो गुरु तेग बहादुर जी डोमिनेटेड द 10th गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर जी ने 10वें गुरु की पदवी जो थी गुरु गोविंद सिंह जी को दी थी। मरने से पहले जो गुरु तेग बहादुर जी थे उन्होंने गोविंद दास जी को एक लेटर लिखा था जिसमें बताया था कि उनकी आखिरी इच्छा यही है दैट द गुरु जो शिप है वो गुरु गोविंद सिंह जी को दे दिया जाए ऑन द बैसाखी के दिन। इन विच ईयर बैसाखी सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम? सबसे पहला बैसाखी किस ईयर में सेलिब्रेट की गई थी? दैट वाज इन द ईयर इन 1699। 1699 के अंदर जो है सबसे पहले जो है बैसाखी सेलिब्रेट की गई थी। एट विच प्लेस बैसाखी वाज सेलिब्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम? किस जगह पर बैसाखी सबसे पहले सेलिब्रेट की थी? दैट वाज आनंदपुर साहिब, जहां पर आज भी बैसाखी बहुत बड़े पैमाने में सेलिब्रेट की जाती है और ऐसा सी कम्युनिटी के लोग मानते हैं वहां पर जाके बैसाखी मनाने से उनके बुरे कर्म जो भी है वो धुल जाते हैं। दैट वाज नेक्स्ट वाज द नेम द स्ट्रीट रिचुअल्स हेल्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी। कौन सी स्ट्रीट रिचुअल है, ऐसे कौन सा जो मतलब जो है करा जाता है परफॉर्म बैसाखी के लिए? दैट वाज अ नगर कीर्तन परफॉर्म बाय द सिख रिलीजन पीपल। नगर कीर्तन निकाला जाता है सिख रिलीजन के पीपल्स के द्वारा। हु लीड दिस नगर कीर्तन? नगर कीर्तन को लीड कौन करता है, कौन आगे चलता है? द पंच प्यारे लीड द नगर कीर्तन। पंच प्यारे मीन्स द फाइव बिलव्ड ऑफ द गुरुज। पंच प्यारे जो है नगर कीर्तन को लीड करते हैं और उनको क्या कहा जाता है? जो भगवान के प्यारे हैं उन्हीं को कहा जाता है पंच प्यारे। ओरिजिनली हु वर पंच प्यारे? सबसे पहले पंच प्यारे कौन थे जो? दैट वाज अ खत्री। एक खत्री थे जो शॉपकीपर थे। दूसरे जाट थे जो फार्मर थे। तीसरे छिब्बा थे, दैट वाज अ टेलर। नेक्स्ट वाज अ चिमर, दैट वाज अ वाटर कैरियर। एंड द लास्ट जो थे दैट वाज अ नाई, अ बार्बर। जो ये खत्री जाट छिम्बा चिमर एंड नाई, दिस वर देयर रिलीजन, जिस रिलीजन को बिलोंग करते थे। एंड दिस इज शॉपकीपर, फार्मर, टेलर, वाटर कैरियर एंड बार्बर, दे आर देयर प्रोफेशन। ये उनके प्रोफेशन थे जो काम वो करते थे। खत्री जो थे वो शॉपकीपर थे, जो जाट जो था वो फार्मर था, जो छिम्बा जो था वो टेलर था, जो झिमर था वो वाटर कैरियर था और जो नाई थी वो कौन था? बार्बर था। नाउ अब इनका नाम क्या है? दैट वाज भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुखम सिंह, भाई साहिब सिंह। These were the five name of these five पंच प्यारे। Name the guru who was killed by the मुगल एम्परर औरंगजेब। मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा जो से गुरु मारे गए थे उनका नाम क्या था? दैट वाज गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो मुगल एम्परर औरंगजेब ने उन्हें मारा था क्योंकि वो चाहते थे कि जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो इस्लाम धर्म को अपनाए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने अपना ली तो सारी दुनिया अपना लेगी, तो इसलिए उन्होंने उनको पूरा फोर्स किया कि वो इस्लाम धर्म अपना ले। लेकिन इसमें वो उन्होंने शहादत तो कबूल कर ली लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो उनकी इसी कुर्बानी की वजह से जो है सिख कम्युनिटी जो है जो आज भी जिंदा है। That's all for the today's class. In next class, we are coming with you some more questions. If you want to know some more facts regarding Baisakhi, you can come. Thank you.